सातवें आसमान की जमीन ड्राइंग रूम में हो रहे शोर से परेशान होकर किचन में काम कर रही बड़ी दी वहीं से चिल्लाई, अरे तुम लोगों को यह क्या हो गया है? थोड़ी देर शांति से नहीं रह सकते? और यह नंदा, ये तो पागल हो गई है। अरे दीदी, मौका ही ऐसा है, इस मौके पर हम भला कैसे शांत रह सकते हैं? सुप्रिया दीदी टीवी पर आने वाली हैं, वह भी अपने मनपसंद हीरो के साथ, मात्र उन्हीं की पसंद के क्यों? अरे सभी के मनपसंद हीरो के साथ। अब भी आप शांत रहने के लिए कहेंगी? नंदा ने कहा। सब के सब नंदा को ताकने लगे। किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सुप्रिया को ऐसा क्या मिल गया और कौन सा हीरो इसके लिए निमंत्रण कार्ड लेकर आया है, ये सब पता लगाना घर वालों के लिए आसान नहीं था। और नंदा तो इस तरह उत्साह में थी कि घर वालों को कुछ बताने के बजाय इस अजीबोगरीब खबर को फोन से दोस्तों को बताने में लगी थी। नंदा की इस शरारत पर बड़ी दी ने खींचकर उसे पकड़ते हुए कहा, तेरा ये कौन सा नया नाटक है, कुछ बता तो सही। बड़ी दी, सुप्रिया दीदी एक कॉन्टेस्ट जीत गई हैं। इनाम में उसे अपने फेवरेट हीरो के साथ टीवी पर आना है। अब तो समझ में आ गया कि नहीं? नंदा ने स्पष्ट किया। तुम्हारा मतलब सुप्रिया टीवी पर अपने ड्रीम बॉय के साथ? फैंटास्टिक। संदीप ने किताब बंद करते हुए नंदा की बात का समर्थन किया। नंदा ने आगे कहा, भैया इतना ही नहीं, वो हीरो सुप्रिया दीदी के लिए परफॉर्म करेगा, गाना गाएगा, डांस करेगा। अब और क्या चाहिए? पर है कहाँ अपनी गोल्डन गर्ल? नहा रही है लकी गर्ल, लेकिन उसने तो मुझसे कुछ बताया ही नहीं, पर बाकी लोग तो हैं। सुप्रिया दीदी को लग रहा होगा पता नहीं किसे बुरा लग जाए, इसलिए किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और जीतना तो एक सपना था, उसे कहाँ पता था कि सच हो जाएगा। तभी पर्दे के पीछे से सुप्रिया आती दिखाई दी। अपार आनंद में डूबी सुप्रिया के चेहरे पर अजीब तरह की चमक थी। नंदा ने दौड़कर सुप्रिया को बाहों में भर लिया। सुप्रिया दी, लकी लकी गर्ल। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाचने लगीं। थक गईं तो निढाल होकर सोफे पर गिर पड़ीं। इस बीच किसी को भी एक भी शब्द बोलने का मौका नहीं मिला। दोनों के सोफे पर बैठते ही बड़ी दी बोली, यह क्या पागलपन है सुप्रिया, घर में किसी को कुछ बताए बगैर तुम कॉन्टेस्ट के फाइनल तक पहुंच गईं। चलो जो किया ठीक किया, अमित को इस बारे में बताया है। सुप्रिया आंखों से मधुर मुस्कान मुस्कुराई। उसके बजाय नंदा बोली, बड़ी दी, इस तरह के काम कोई पूछकर करता है? मान लीजिए आपसे पूछने आती तो आप कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने देती। दीदी अब छोड़ो इसे, टीवी पर देखने के लिए तैयार हो जाए। कमर कसकर तैयारी शुरू कर दीजिए। तैयारी किस बात की? कोई ब्याह थोड़े ही करने जा रही हैं। वह थोड़ा नाराज होकर बोली, आजकल के बच्चे भी ना पागल नादान। दीदी ब्याह क्या, ये तो उससे भी जबरदस्त है। लाखों दिलों की धड़कन, चार्मिंग अमेजिंग लवर बॉय अपनी सुप्रिया के साथ। नंदा की बात पूरी होती उसके पहले ही शैल, सुकुमार और नेहा का झुंड आ पहुंचा। इसके बाद तो जो हंगामा मचा, कान तक पहुंचने वाला शब्द भी ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। बड़ी दी, भैया भाभी और घर के अन्य लोग परेशान थे। हवा रंग बिरंगी और सुगंधित हो गई थी। कौन सी ड्रेस, कैसी हेयर स्टाइल, स्किन केयर, फुटवेयर, परफ्यूम, डायमंड या पल, गोल्ड या सिल्वर, बातों की पतंगें उड़ती रहीं और सुप्रिया उन पर सवार विचारों में डूबी थी कि जीवन इतना भी सुंदर और अद्भुत हो सकता है। वह असाधारण और अविस्मरणीय घटना घटी और विलीन हो गई। वह दृश्य देखते समय सुप्रिया के मित्रों में जो उत्तेजना थी, उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। फिर भी इस पागल उत्साह में बड़ी दीदी ने थोड़ा अवरोध जरूर पैदा किया था। इसके बावजूद उन्होंने सभी को आइसक्रीम खिलाई थी। सुप्रिया की ठसक देखकर सभी ने अनुभव किया कि अमित कितना भाग्यशाली है। उसकी अनुपस्थिति थोड़ा खल जरूर रही थी। पता नहीं चेन्नई में उसने ये प्रोग्राम देखा या नहीं। सुप्रिया ने उसे कॉन्टेस्ट की बात बताई भी थी या नहीं। सुप्रिया के राजकुमार ने अपनी अत्यंत लोकप्रिय फिल्म का प्रसिद्ध गाना पेश किया था। उसने उसका हाथ पकड़कर डांस भी किया। एक प्रेमी की तरह चाहत भरी नजरों से उसे निहारा भी और घुटनों के बल बैठकर उसे गुलाब भी दिया। इस समय आपको कैसा लग रहा है?
कार्यक्रम खत्म होने पर कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले ने पूछा था। खुशी में पागल होकर उछल रही सुप्रिया कुछ पल तो बोल ही नहीं सकी। उस आनंद में उसकी आंखों की पलकें तक नहीं झपक रही थीं। खुशी में आंसू आ जाते हैं, इसके बारे में उसने पढ़ा और सुना था, पर सचमुच वह क्या होता है, उस दिन उसे पता चला। 7वां आसमान मतलब यही था, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। दिल से अनुभव किया था उसने, उसे ऐसा भाग्य मिला। इसके लिए उसने उस अदृश्य शक्ति को हाथ जोड़े और इसी के साथ तालियों की गड़गड़ाहट, मेघधनुष लुप्त हो गया। सुप्रिया ने ये सप्तरंगी सपना समेटकर यादों के पिटारे में रख लिया कि जब मन हो पिटारा खोलकर देख लेगी। आखिर सुप्रिया पूरी तरह जमीन पर आ गई। इसकी मुख्य वजह चेन्नई से अमित वापस आ गया था। आते ही उसने फोन करके यात्रा और अपने काम की सफलता की कहानी सुनाकर पूछा, तुम्हारा क्या हाल है, कुछ नया सुनाओ। कुछ खास नहीं, बस चल रहा है। नथिंग एक्साइटिंग। कुछ नहीं, यहाँ क्या एक्साइटिंग हो सकता है, बस सब पहले की तरह, सुप्रिया ने कहा। कॉन्टेस्ट जीतने की परीक्षा उसके होठों तक आकर लौट गई। शायद मन में कुछ खटक रहा था। थॉटलेस और मीनिंगलेस, चीप एंटरटेनमेंट, अमित टीवी के ज्यादातर प्रोग्रामों के लिए यही कहता था, जबकि उसकी इस मान्यता का सुप्रिया से कोई लेना देना नहीं था। क्यों कोई लेना देना नहीं है? उसके साथ शादी करने जा रही है। पूछ तो सही उससे कि उसने तेरे कार्यक्रम की डीवीडी देखी थी या नहीं, वह देखना चाहता है या नहीं। दुनिया ने उस प्रोग्राम को देखा है, ऐसा भी नहीं कि उसे पता न हो, तब इसमें उससे छिपाना क्या? नंदा ने पूछा। देखा जाए तो एक तरह से उसका कहना ठीक भी था। सुप्रिया बार बार खुद से पूछती थी कि आखिर उसने अमित से इस विषय पर बात क्यों नहीं की। किसी न किसी ने तो उसे बताया ही होगा। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, चारों ओर चर्चा थी। फिर यह कौन सी चोरी की बात है जो उससे छिपाई जाए? पर अमित ने भी तो उससे इस बारे में कुछ नहीं पूछा। सुप्रिया ने सबको पार्टी दी, सभी इकट्ठे हुए। बड़ी दी ने सबका स्वागत किया, क्योंकि मम्मी पापा के बाद इस समय घर में वही सबसे बड़ी थीं। धमाल मस्ती में उन्होंने कोई रुकावट नहीं डाली थी। अमित को भी आना था, इसलिए सुप्रिया पूरी एकाग्रता से तैयार हुई थी। गॉर्जियस। उस दिन उसके प्रिय अभिनेता ने भी यही शब्द कहा था और उस समय सुप्रिया को जो सुख प्राप्त हुआ था वह उसे अभी अमित तक पहुंचा नहीं सकी थी। अमित उस स्वप्नलोक जैसा कहाँ था, ये तो देखने की बात है, वर्णन करने की नहीं। नंदा तो जैसे मौका ही खोज रही थी, अन्य दोस्त भी कहाँ पीछे रहते। सभी ने उसे छेड़ते हुए कहा, यार अमित, यू रियली मिस्ड समथिंग। क्या ठसक थी सुप्रिया की, वह जैसे सचमुच प्रेम कर रहा हो और प्रपोज कर रहा हो, इस तरह घुटने के बल बैठकर मान गए यार। अरे इन एक्टरों के लिए तो ये रोज का खेल है, दिन में 10 बार प्रपोज करते हैं ये। यही अभिनय करना तो उनका काम है, यह उनके लिए बहुत आसान है। सुप्रिया की आंखों में आंखें डालकर अपलक ताक रहा था और बैकग्राउंड में वह गाना बज रहा था कि तुम बन गए हो मेरे खुदा, की वाज सो इंटेंस, सो इमोशनल, माई गॉड। अमित, तुम देखते तो पता चलता, उस सब को शब्दों में नहीं व्यक्त किया जा सकता। इसका मतलब अमित ने उस प्रोग्राम की डीवीडी नहीं देखी, इसे जलन हो रही होगी। रॉल ने कहा, नो यंग मैन, जलन किस बात की? मुझे इन नाटकों में जरा भी रुचि नहीं है, ये सब दिखावा है। इस सब के लिए मेरे पास जरा भी समय नहीं है। अमित की इन बातों पर सुप्रिया एकदम से उदास हो गई, उसका चेहरा एकदम से उतर गया। अमित, तुम जिसे पल भर का नाटक कह रहे हो, उसी पल भर के नाटक में सुप्रिया किस तरह आनंद समाधि में समा गई थी, इससे पूछो। इसका हाथ पकड़कर जब उसने अपने होठों से लगाया तो ये सहम सी गई। सच है न सुप्रिया? सुप्रिया ने हाँ में सिर हिलाया। नंदा ने उसके सिर पर ठपकी मारकर कहा, चिंता में क्यों पड़ गई, अमित तुझे खा नहीं जाएगा। यह कोई 18वीं सदी का मेलपिग नहीं है। अमित ने नंदा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, थैंक यू। सुप्रिया उस समय बड़ी दी को याद कर रही थी। उन्होंने कहा, लड़की के व्यवस्थित होने तक तमाम चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, हर चीज बतानी पड़ती है।
कॉन्टेस्ट में भाग लिया है, इसमें क्या बताना? भूल हो गई, कह देना। पर यह झूठ है। कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए किसी ने जबरदस्ती तो नहीं की थी। अपनी मर्जी से हिस्सा लिया था और जीतने की इच्छा के साथ। ये भी सच है कि जीतने की तीव्र इच्छा थी, जीत का नशा भी चढ़ा था। इसमें कोई झूठ भी नहीं। अब बचाव में कुछ कहना भी नहीं। जो अच्छा लगा वह किया। कोई अपराध तो नहीं किया। साथ रहना है तो ये स्पष्टता होनी ही चाहिए। मन नहीं था, फिर भी सुप्रिया अमित के साथ इंडिया गेट आ गई थी। अब आ ही गई तो इस बारे में क्या सोचना। आने से पहले ही उसने काफी सोच विचार कर तय कर लिया था कि उसे अपनी बात किस तरह कहनी है। इसके बावजूद काफी गुनाभाग और सुधार कर उसने कहा, अमित, तुम्हें मेरा यह निर्णय खराब तो नहीं लगा? खराब? किस बारे में? वही टीवी और कॉन्टेस्ट वाली बात। छोड़ो ना, डोंट टॉक रबिश। तुम्हें ये पूछना पड़े, इसका मतलब तुमने मुझे अभी जाना पहचाना नहीं। ऐसा नहीं है अमित, तुम मुझे मूडलेस लगते हो। तुमने मुझसे कॉन्टेस्ट की कोई बात तक नहीं की। घर में किसी ने प्रोग्राम देखा हो और किसी को कुछ न अच्छा लगा हो। तुम्हें पता है मेरे यहाँ कोई रूढ़िवादी या पुरानी सोच वाला नहीं है। भले ही पुराने विचारों वाला नहीं है, पर कुछ न अच्छा लगा हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अमित ने दोनों हाथ ऊपर की ओर करके सूरज की ओर देखते हुए कहा, सूर्यास्त देखकर चलना है ना? सुप्रिया थोड़ा खींचकर बोली, सूर्यास्त को छोड़ो, तुम अपनी बात करो। चेन्नई से आने के बाद तुम काफी गंभीर हो गए हो। ऐसा क्यों? नथिंग पार्टिकुलर, तुम्हें ऐसे ही लग रहा है। तुम्हें इस चिंतित अनुभव के बाद तुम्हें सब कुछ डल और लाइफलेस लग रहा है। अब आए न लाइन पर। सो यू डिड नॉट लाइक इट। सही कहा जा सकता है। तुम्हें जो अच्छा लगा तुमने वह किया। इसमें मुझे अच्छा या खराब लगने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हमारे संबंधों के बीच अब ये बातें नहीं आनी चाहिए। सवाल है न, कुछ दिनों बाद हमें साथ जीना है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। तुम बेकार में पीछे पड़ी हो, फॉरगेट इट। कोई दूसरी बात करते हैं, कुछ खाते हैं। अमित, तुम बात बदलने की कोशिश मत करो। मैं आज तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली नहीं। चलो दूसरी तरह से बात करती हूँ। तुमने डीवीडी क्यों नहीं देखी? वैसे तो तुम मुझ में बहुत रुचि लेते हो, भले ही इस बात को तुम चीप एंटरटेनमेंट मानते हो। इसके बाद भी तुम्हें मेरा प्रोग्राम देखना चाहिए था। मेरा प्रोग्राम देखने का तुम्हारा मन क्यों नहीं हुआ? मेरी खातिर तुम्हारे पास इतना समय भी नहीं है। इसमें समय की बात नहीं है। तुम्हें पता है मुझे ऐसा वैसा देखना पसंद नहीं है। ऐसा वैसा मतलब? अमित, ऊपर देखकर चलने की जरूरत नहीं है और जिसे तुम चीप कह रहे हो उसी तरह के अन्य प्रोग्राम तुम देखते हो। ये जो तुम क्रिकेट देखते हो वह क्या है? जाने दो ना सुप्रिया, बेकार की बहस करके क्यों शाम खराब कर रही हो? शाम खराब हो रही है, भले हो खराब। आज मैं ये जानकर रहूंगी कि आखिर तुम्हारे मन में मेरे प्रति क्या है। सच सच बता दो। बात खत्म। अमित ने एक लंबी सांस ली। शाम को पंछी अपने बसेरे की ओर जाने लगे थे। उसने सुप्रिया की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुमने कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया, तुम्हारी मर्जी। ठीक है न? एकदम ठीक। तुम्हें जीतना था, जिसकी मुख्य वजह ये थी कि जीतने पर तुम्हारा फेवरेट हीरो तुम्हारे साथ परफॉर्म करता। सच है न? एकदम सच। तुम जीती और तुम्हारा सपना पूरा हुआ, जिससे तुम्हें खुशी हुई। ये स्वाभाविक भी है। आई एम राइट। एकदम सही। पर यह क्या मुझे गोल गोल घुमा रहे हो? मुद्दे की बात करो ना। शाम हो रही है, मुझे घर भी जाना है। दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें आराम की जरूरत है। चलो मुद्दे की बात करते हैं। वह अभिनेता जो इस जीवन में कभी नहीं मिलने वाला तुमसे झूठ मूठ में प्रपोज किया, तुमसे मिलने को आतुर हो इस तरह का नाटक किया, मात्र नाटक। इस झूठ मूठ के नाटक में तुम मारे खुशी के रो पड़ी। सचमुच में रो पड़ी। तुम्हारी खुशी कोई एक्टिंग नहीं थी। सच कह रहा हूं न? हाँ, मैं एकदम भावविभोर हो गई थी। वो खुशी, इट वॉज जस्ट टू मच। अकल्पनीय आनंद की अनुभूति हुई थी मुझे। तुमने जो कहा, ये सब अब याद करो। मैंने तुम्हें प्रपोज किया, अंगूठी पहनाई,
गुलाब दिया, हाथ में हाथ लिया। मेरे लिए तुम्हारी आंखें कभी भी एक बार भी प्यार में नहीं छलकीं। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि यह सब क्या है। सचमुच मैं यही सोचते हुए यहाँ आया था, तब से यही सोचे जा रहा हूँ। खैर चलो अब चलते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर सुन सकते हैं। हमारी कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी, तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।